गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त प्रीति नेगी। तो चलिए 1 घंटे का खबरों का हमारा सफर शुरू हो चुका है, जिसमें हम आपको देश दुनिया, आपके शहर, राज्य, हर खबर बताते हैं पूरी डिटेल के साथ। इसीलिए अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें होंगी एकदम अलग अंदाज में और रफ्तार में। और झारखंड के धनबाद में बदमाश कितने बेखौफ है, इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और देख पाएंगे कि कैसे बदमाश न सिर्फ स्कूटी पर बैठी एक महिला से चेन स्नैचिंग करते हैं, बल्कि बड़े आराम से फरार भी हो जाते हैं। झारखंड के धनबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश सरेआम दिन दहाड़े लूट और स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में भी दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति स्कूटी से जा रहे थे, तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाश स्कूटी पर पीछे बैठी महिला के गले से सोने की चेन स्नैच कर भाग निकलते हैं। गनीमत रही कि इस दौरान स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा नहीं तो स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपत्ति के साथ कोई गंभीर हादसा हो सकता था। लेकिन बदमाश जिस बेखौफ अंदाज में स्कूटी सवार बुजुर्ग की पत्नी के गले से सोने की चेन स्नैचिंग की, वो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, जिससे उसका चेहरा अब आगे के सीसीटीवी में कैप्चर हो सकता है और चेहरा पहचानने के बाद बदमाश को गिरफ्तार करना आसान होगा। लेकिन ये बदमाश कब गिरफ्तार होंगे, पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आगे बात करते हैं डॉग्स की बाइट्स की, क्योंकि पिटबुल का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये खबर अगली जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली की है, जहां एक महिला पर एक पड़ोसी पिटबुल ने हमला कर दिया। महिला बुरी तरह से घायल हो गई। दरअसल आरोपी की जानबूझकर पिटबुल को महिला पर हमला करने के लिए छोड़ा गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। एक नहीं, 2 नहीं, 4 बार इस पिटबुल ने महिला पर अटैक किया। महिला को नोचता रहा और डॉग का मालिक परिवार खड़ा हैवानियत देखता रहा और पिटबुल को जोरदार हमला करने के लिए उकसाता रहा। दिल्ली के स्वरूप नगर में 2 पड़ोसियों के विवाद ने ऐसा खूनी अंजाम लिया जिसे देखकर हर कोई सिहर गया। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके में 3 नवंबर की सुबह रिया देवी पर उनके पड़ोसी के पिटबुल ने अटैक कर दिया, या ये कहें कि पिटबुल से महिला पर अटैक करवाया गया। दरअसल रिया देवी अपने पड़ोसी परिवार से पिटबुल डॉग को उसके घर के बाहर शौच कराने से मना करने गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर पहले पड़ोसी परिवार ने रिया देवी को धक्का मारा और अपने डॉग को उन पर छोड़ दिया। पास ही खड़े दीपक नाम के युवक ने कई बार महिला को पिटबुल से बचाने की कोशिश की, पर पिटबुल लगातार अटैक करता रहा। पिटबुल ने कूदकर महिला के चेहरे को पकड़ने की कोशिश की और महिला को जमीन पर पटक दिया। मेरे को बहुत तेज धक्का दिया, मैं पीछे एकदम एकाएक गिर गई पीछे, और उनका कुत्ता मेरे ऊपर चढ़ गया पूरा। वो मेरे गला दबाने लगे, मेरे पेट वोट सब नोच लिए उनका लड़का, फिर कुत्ता भी मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरे कुत्ता भी नोच रहा है मुझे। रिया देवी पत्थर उठाकर पिटबुल के चंगुल से खुद को छुड़वाने की कोशिश भी करती है, पर ये कोशिश भी नाकाम होती है और एक बार फिर पिटबुल उन्हें जमीन पर गिरा देता है। ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 4 से 5 लोग इस डॉग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नाकाम रहते हैं। रिया देवी का आरोप है कि उनके पड़ोसियों ने उन्हें जान से मारने के लिए अपने डॉग को उन पर छोड़ दिया। वो लड़का जो था, वो लड़का मेरे को उनके हाथ से कुत्ता छोड़ा दिया, करे कि इनको छोड़ दो कुत्ता मेरा, इनको काटने दो, इनको तो काट के ही जान से मरवा देना है। पिटबुल के हमले में रिया बुरी तरह से जख्मी हो गई। पिटबुल ने कुल 5 जगह रिया को काटा। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। और यूपी के मुरादाबाद में हाईवे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार आग की गोली में तब्दील हो गई। और आग जो लगी थी कार में वो इतनी भयानक थी कि हाईवे पर बाकी गाड़ियों की आवाजाही भी रुक गई। देखिए रिपोर्ट।
यूपी के मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में भयानक आग लग गई। इसके बाद पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में हाईवे पर कार में आग तब लगी जब नोएडा नंबर की एक कार तेज रफ्तार में जा रही थी। तभी रामगंगा नदी पुल के पास कार पलट गई। कार पलटने के बाद पहले इंजन की तरफ आग लगी, इसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार सवार के साथ भी कुछ लोग मौजूद थे। कार पलटने और आग लगने के बाद बड़ी मुश्किल से कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। इस हादसे में कार सवार लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआत में जब कार में आग लगी तो उस वक्त हाईवे पर आवाजाही जारी थी, लेकिन जब कार में आग भयानक तौर पर लगी इसके बाद उस दौरान हाईवे पर आवाजाही भी बंद हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे थोड़े वक्त में ही पूरी की पूरी कार आग में जलती नजर आ रही। कार जब आग का गोला बन चुकी थी उस वक्त कार की डिक्की की तरफ छोटा ब्लास्ट भी हुआ। ऐसा लगा कहीं पूरी की पूरी कार ही ब्लास्ट न कर जाए। इस दौरान लोग भी सहम गए। हालांकि जब तक कार में आग लगी आग को बुझाया गया तब तक कार पूरी तरह से आग में खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। और आग का तांडव नागपुर और गाजियाबाद में भी देखने को मिला, जहां एक दुकान और एक घर जलकर खाक हो गए। आग ने इन दोनों जगहों पर कैसे मचाया तांडव, देखिए इस रिपोर्ट में आप। आग के तांडव की ये दो तस्वीरें नागपुर और यूपी के गाजियाबाद से सामने आई है। जहां एक जगह दुकान में आग का कहर देखने को मिला तो वहीं दूसरी जगह आग में पूरा फ्लैट ही खाक हो गया। आग के कहर में सबसे पहले बात नागपुर की। जिस जगह ये आग लगी है वो नागपुर का फेमस सीता बर्डी मार्केट है। यहां आग सबसे पहले एक अजय मार्केट की दुकान लगी। कपड़े की दुकान होने की वजह से आग इतनी फैल गई कि उसने दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग के साथ दुकानों से उठ रहे काले धुएं ने वहां मौजूद लोगों में दहशत पैदा कर दी। मार्केट में भीड़ होने की वजह से अफरा तफरी भी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की दूसरी खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई, जहां शालीमार गार्डन के डीएलएफ कॉलोनी में स्थित एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे टॉप फ्लोर स्थित फ्लैट में भयानक आग लगी है। बताया जा रहा है कि फ्लैट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फ्लैट में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जिस वक्त फ्लैट में आग लगी उस वक्त वहां कोई नहीं था, जिससे किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन आग में फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और अब बात वाराणसी की करेंगे। वाराणसी के बीएचयू में आईआईटी छात्रा से छेड़खानी के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन रविवार को जब ये प्रदर्शन हो रहा था इस दौरान छात्रों के 2 गुट ही आपस में भिड़ गए। अब छात्रों के 2 गुट आपस में क्यों भिड़े और साथ ही प्रशासन से भी उनकी नोकझोंक क्यों हुई, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। वाराणसी के बीएचयू लंका गेट पर उस वक्त जमकर हंगामा और हाथापाई हुई जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दरअसल बीएचयू की आईआईटी छात्रा से छेड़खानी के मामले में सुरक्षा की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रविवार को एबीवीपी और आयशा गुट के छात्र आपस में ही भिड़ गए। आयशा गुट के छात्र इस मामले में सीएम योगी का पुतला जलाना चाहते थे, जिसका विरोध एबीवीपी के छात्रों ने किया, जिसके बाद वहां हंगामा बढ़ गया। मौके पर मौजूद प्रशासन ने भी आयशा छात्र गुटों को सीएम का पुतला जलाने से मना किया। इसके बाद पुतला जलाने और उसे न जलाने को लेकर हंगामा होने लगा। इस बीच प्रशासन पुतले को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन आयशा गुट के छात्र उसे जलाने पर आमादा थे। इसे लेकर प्रशासन और आयशा गुट के छात्रों से भी जमकर धक्का मुक्की हुई और काफी देर तक लंका गेट पर यह हंगामा होता रहा। इस दौरान मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कई छात्रों को चोटें भी आईं। एबीवीपी गुट के छात्रों का आरोप है कि आयशा गुट के छात्रों ने हिंदू विरोधी नारेबाजी की थी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया और नोक-झोंक की नौबत आ गई। फिलहाल प्रशासन अब इस मामले की जांच कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
के विनर और सोशल मीडिया के सेंसेशन एलविश यादव गिरफ्तार होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन इस बीच जिस थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, वहां के थाना अध्यक्ष को ही लाइन हाजिर कर दिया गया है। हालांकि इस लाइन हाजिर का कारण कुछ और बताया गया है। जानकारी ये भी है कि एलविश यादव दिल्ली में ही है, अपने दोस्त के यहाँ है और 2 दिन बाद वो महाराष्ट्र जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनका शूटिंग के कुछ पहले से ही कार्यक्रम है। क्या एलविश यादव को लेकर नोएडा पुलिस बैकफुट पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एलविश को गिरफ्तार करना तो दूर, अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई तक नहीं हुई है। बड़ी बात यह है कि इस प्रकरण के बाद नोएडा सेक्टर 49 थाना के एसओ संदीप चौधरी पर ही गाज गिर गई है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। हालांकि नोएडा पुलिस के मुताबिक सेक्टर 49 थाना प्रभारी को अपने इलाके में अपराध नियंत्रण पर प्रभावी अंकुश न लगा पाने के कारण उन्हें पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि 4 दिन पहले थाना 49 में एलविश समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर नोएडा में रेव पार्टी के दौरान सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप है। इस बीच पता चला है कि एलविश दिल्ली में किसी दोस्त के घर पर मौजूद हैं और परिवार के साथ संपर्क में हैं। एलविश 2 दिन बाद शूटिंग के लिए महाराष्ट्र जा सकते हैं। तमाम विवादों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि एलविश पर जो भी कार्रवाई करनी है वो पुलिस को करनी है, अगर वो दोषी होंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। इस बीच पता चला है कि एलविश से पूछताछ के लिए भी अब तक नोएडा पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया है। और नशे के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। और बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है, उससे जयपुर से इजराइल भेजा जाना था। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच भले ही युद्ध चल रहा हो, लेकिन इस जंग के बीच भी नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 27 लाख रुपए की एम्फेटामिन ड्रग्स पकड़ी है। खास बात यह है कि ड्रग्स की इस खेप को भारत से इजराइल भेजा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में अभी एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। पता चला है कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये कार्रवाई कुरियर कंपनी से आई सूचना के आधार पर की। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गुड़गांव यूनिट ने 3 एक्यूज को अरेस्ट किया है, जो कि ड्रग ट्रैफिकर्स है, जिनमें 2 जो एक्यूज हैं जुबैर और श्रीकांत त्रिपाठी है, जयपुर के रहने वाले, और एक एक्यूज रामलाल हिमाचल से बिलोंग करता है। ये तीनों एक सिंथेटिक ड्रग है एम्फेटामाइन। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू करीब 2.5 करोड़ है। जांच अधिकारियों के मुताबिक पकड़ी गई 512 ग्राम एम्फेटामिन सिंथेटिक ड्रग्स है, जिसे कुरियर के जरिए इजराइल भेजा जा रहा था। ये कुरियर जयपुर से बुक कराया गया था। जयपुर से जब ये कुरियर गुरुग्राम पहुंचा और कंपनी ने इसकी स्कैनिंग मशीन के जरिए जांच की तो इसमें ड्रग्स का पता चला। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां एक सभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान न सिर्फ मारपीट हुई, बल्कि एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां भी फेंकी गई। हंगामा और धक्का मुक्की का ये नजारा मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां न सिर्फ कुर्सियां फेंककर मारने की कोशिश की गई, बल्कि इस दौरान थप्पड़बाजी भी हुई। पूरा मामला क्या है अब वो भी जान लीजिए। इंदौर के विधानसभा 1 में बीजेपी की सभा आयोजित की गई थी, जिसे संबोधित करने के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को पहुंचना था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले सभा स्थल युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। दरअसल किसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और वहां मौजूद कुछ लोगों से विवाद हो गया। इसमें से एक शख्स कुर्सियां उठाकर फेंकने लगा। तभी ये देख एक दूसरे युवक ने उस व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां माहौल गर्म हो गया। बदले में उस शख्स ने भी थप्पड़ मारने वाले के ऊपर घुसा चलाया। देखते ही देखते वहां जमकर हंगामा होने लगा। दोनों पक्षों की तरफ से तू तू मैं होने लगी। इस बीच पुलिस का एक सिपाही भी वहां आ गया और
दोनों पक्षों को शांत कराने लगा। लेकिन इतने में ही एक और दूसरे शख्स ने कुर्सी उठा ली और कुछ लोगों पर फेंककर मारने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ से भी कुछ उठाकर मारने की कोशिश की गई। लेकिन मौके पर मौजूद सिपाहियों ने किसी तरह कुर्सी फेंककर मारने वाले को रोक लिया और उसे समझा बुझाकर शांत कराया। लेकिन इस दौरान हंगामे से वहां का माहौल जरूर गर्म नजर आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब करनाल चंडीगढ़ बस में सफर किया तो जो लोग थे अपने बीच उनको पाकर हैरान हो गए। लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाने को लेकर बेताब नजर आए और इस बीच एक महिला ने जब सीएम मनोहर लाल खट्टर की फोन पर अपने पति से बात करवानी चाहिए तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी देखिए। बस कहाँ जा रही है? जम्मू कटरा जा रही है। अच्छा, कहाँ से चलेगी? दिल्ली से सर। हरियाणा रोडवेज की बस में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर को देखकर लोग हैरान रह गए। करनाल से चंडीगढ़ जा रही रोडवेज की बस में सीएम खट्टर ने बाकायदा टिकट लिया और अंबाला कैंट तक सफर किया। इस दौरान लोग सीएम खट्टर के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। सीएम खट्टर ने बस में सफर कर रहे लोगों से बात भी की। अच्छा, कौन है? नाम सुरेंद्र कुमार। आपकी पसंद की बड़ी पति भक्त है, आपका नाम भी नहीं लेती है। ठीक हो? अच्छा, तो चलो ये सब लोगों को बताओ ये, है ना? इस दौरान सीएम खट्टर ने बस कंडक्टर से भी बात की। कंडक्टर ने उन्हें ई टिकटिंग सिस्टम के बारे में समझाया। सीएम खट्टर ने एक्स पर अपनी बस यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि करनाल से चंडीगढ़ आते हुए एक यादगार और अद्भुत सफर का अनुभव हुआ। जनता का सेवक होने के नाते उनके जीवन के सफर को भी और यात्रा के सुख दुख को भी जानने की कोशिश की। ये सफर हमेशा मुझे प्रदेश के सफर को बेहतर और उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सफर के दौरान सीएम एक ढाबे पर भी रुके और ढाबे के संचालक से बात कर हालचाल जाना। और देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी भी इसके लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। और इस बीच भिलाई नगर से कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र यादव, उनका एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल इस वीडियो में वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और सफाई भी दे रहे हैं। किस बात को लेकर वो सफाई दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो ना जमीन में। फफक फफक कर रोते ये हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव। देवेंद्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोने लगे और रोते रोते ही सफाई पेश करने लगे। मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो ना जमीन में। दरअसल सोशल मीडिया पर एक सेक्स वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भिलाई नगर के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का है। इसी वीडियो के बाद देवेंद्र यादव बैकफुट पर हैं। कभी रोकर सफाई पेश कर रहे हैं तो कभी जांच की बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। बहुत ही खराब श्रेणी में है, जहां आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, दिल्ली का आनंद विहार सबसे प्रदूषित इलाका है। ऐसे में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, यानी कि जहरीली हवा इस वक्त दिल्ली की है और लोगों को सांस लेने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई परेशान है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वायु की गुणवत्ता अभी भी गंभीर हालत में बनी हुई है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिगड़े हालात में दिल्ली में 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हालात बहुत खराब हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि दिल्ली में घोषित रूप से हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। आंखों में जलन, सीने में चुभन और सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली के कई इलाकों में फायर विभाग की टीम ने पानी का छिड़काव किया है, लेकिन ये छिड़काव नाकाफी साबित हो रही है। इन हालात के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण